जारी कर दी गई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के तमाम बड़े आतंकी जो चेहरे हैं, उनके जो है मारे जाने की पुष्टि हुई है। अगर हम बात करें तो हमले की, तो आज देर रात जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कुल 9 शहरों में 11 ठिकानों पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसमें तमाम आतंकवादी संगठन, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा सबसे बड़ा संगठन है, उसके तमाम ठिकानों को निशाना बनाया और ये बहुत ही सटीक निशाने थे। इसमें कहीं भी भारत सरकार की तरफ से और भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं हुआ है, ना ही वो इसके निशाने पर आए हैं और ना ही इसमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनहानि ना हो, यानी कोई ऐसी बस्ती पर हमला ना हो जिसमें आम नागरिक रहते हों। इसमें पूरी तरह से उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिन पर आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज थी वो चल रही थी और वो आतंकवादियों के द्वारा ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो भारत के प्रति जो एक आतंकवादी गतिविधियों का संचालन इन कैंप से हो रहा था, उन सभी कैंप को निशाना बनाया गया है। 11 स्थान है, 9 शहरों के ये 11 इलाके हैं जहां पर ये कैंप चल रहे थे। अभी ये शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में इसका और भी भयानक और बड़ा रूप देखने को मिलेगा और ये जो स्ट्राइक है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्शन करता है। निश्चित रूप से चूंकि ये 15 दिन का जो समय दिया गया है, एक तरह से जो समय बीता है, ये समय ना सिर्फ भारत की तैयारियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, बल्कि पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने आप को काफी हद तक तैयार किया है। लेकिन पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, उनसे भी पूरी दुनिया वाकिफ है और पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की तरफ से जो एक दबाव बनाया गया है, उस दबाव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी भारत एक ऊंचे धरातल पर है, पाकिस्तान को निचले पायदान पर रखा गया है एक तरह से। तो पाकिस्तान दबाव की स्थिति में है, पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी दबाव भी है, बाहरी शक्तियों का भी दबाव है, दूसरे देशों का दबाव है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को पूरी तरह से दबाव में लिए हुए है। ये दबाव कितना कारगर साबित होता है और पाकिस्तान इस रिएक्शन में क्या कदम उठाता है, ये अभी 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी जो हमें देखना है। सही। निर्मल जी, कितने ऑपरेशन में कितने हमारे सैनिक शामिल थे और लगभग किस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट हुई? अगर हम बात करें तो कब ये हुआ और उस स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें, थोड़ा-सा आप बता सकें डिटेल में कि ऑपरेशन जी, सिंदूर अब क्या हुआ? किस तरह हुआ? बिल्कुल। अभी हुँ, हुँ। जी, जी। साइम, अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लगभग मध्य रात्रि के बाद जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। पूरी रात ऐसी सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई हैं कि उन्होंने पूरी रात जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी नजर रखी हुई है, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने जो है भारत सरकार ने खासतौर से तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ में ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसको अंजाम दिया है। देर रात जो हमले शुरू हुए हैं लगभग 12 बजे के बाद, वो सुबह 4 बजे तक हमले जारी रहे और उसकी अब समीक्षा की जा रही है कि इसमें कितना कुछ जान माल का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कितने और ठिकाने हैं जिन पर अभी हमले किए जाने हैं, इसकी लिस्टिंग पूरी हो चुकी थी, तैयारी पूरी की गई है और कब किस ठिकाने पर कितनी इंटेंसिटी के साथ हमला होना है, ये सारी चीजें वेल डिसाइडेड है, पूरी तरह से पहले से तय है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर काम कर रहा है। चूंकि भारत की तरफ से जो भी नुकसान हुआ है, पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें उन पर्यटकों को निशाना बनाया गया था जो पहलगाम में देश के तमाम हिस्सों से घूमने के लिए आए थे और उनमें से अधिकांश ऐसे लोग थे जो अपने परिवार के साथ थे। उनकी महिलाओं को जो है आज एक तरह से वो जब विधवा हो गई हैं, तो उनको एक सांत्वना देने के लिए जो सिंदूर उनका उजड़ा है, उस सिंदूर को एक संकेत मानते हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है और जो इसकी तस्वीर जारी की गई है, जो इसका वीडियो जारी किया गया है, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर इसी तरह से लिखा गया है कि इसमें एक ओ जो है सिंदूर की स्पेलिंग में एक ओ को सिंदूर के की जो प्याली होती है उसी की शक्ल में इसको जो है वो इसका शेप एंड साइज दिया गया है। तो ये एक इसका भावनात्मक जो है पहलू है। हमारे देश में सिंदूर का बड़ा महत्व है। भारत में जो है सिंदूर बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हमारी माताएं बहनें विधवा हुई हैं, उनका सिंदूर जो उजड़ा है,
उसकी लाज को रखने के लिए और उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन किया गया है और इसका संदेश दूर-दूर तक जाएगा। तो निश्चित रूप से इसकी इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं, इसके नाम से ही। ये नाम बहुत सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में इसकी जो आक्रामकता होगी, वो बहुत ही दर्शाने वाली होगी इस चीज़ को कि पाकिस्तान को आने वाले समय में इसका जो मुँहतोड़ जवाब अभी दिया गया है, वो दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करे। इसके लिए ये जो ऑपरेशन है, ये किया जा रहा है और आर्मी की तरफ से अभी बहुत छोटा-सा एक बयान जारी किया गया था। उसमें उसके आधार पर ही ये कहा गया है कि 9 शहरों के 11 ठिकाने हैं और ये जो 9 शहर हैं, इसमें से 4 शहर पाकिस्तान के हैं और 5 शहर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये शहर हैं। इन 5 शहरों में अधिकांश जो ठिकाने हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के हैं, जबकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो यानी पीओके से और अंदर जाकर लगभग 25 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा से अंदर जो ठिकाने थे, वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले दूसरे जो आतंकी संगठन है, छोटे-छोटे जो तमाम गुट हैं, उनके ठिकाने हैं ये और इन सभी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। इसमें लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है और सबसे जो घातक हथियार भारतीय वायुसेना के हो सकते हैं, उनका अभी इस्तेमाल इसमें किया गया है और आने वाले दिनों में, अगले 1-2 दिनों में इस तरह की स्ट्राइक्स लगातार जारी रहेंगी, इस बात का भी अंदेशा जताया गया है। साइम। जी। रिज़वान जी भी हमारे साथ हैं। रिज़वान जी, क्या अपडेट हैं और किस तरह से ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए साहिम, इस बार जो है भारत सरकार ने पहलगाम और पुलवामा का बदला लेने के लिए तीनों भारतीय सेनाओं से कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक की है। और खास बात यह है कि इजराइल के स्टाइल में ये स्ट्राइक की गई इस बार, की सैनिक और विमानों को भेजने की बजाय भारत के हिस्से से ही मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के 9 शहरों पर, जो बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और दूसरे कई शहर शामिल हैं, उन शहरों पर 9 आतंकी संगठनों के जो शिविर थे, कैंप चल रहे थे, उन कैंपों पर मिसाइल के जरिए हमला किया गया है, अटैक किया गया है। और जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था, निर्दोषों की जान ली गई थी, उनका बदला ले लिया है सेना ने। और भारतीय सेना की ओर से अपडेट जो जारी किया गया है साइन, उसमें बताया गया, लिस्ट पूरी दी गई कि कौन-कौन से वो संगठन है, कौन-कौन से वो आतंकी संगठन है जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के लिए और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे स्लीपर सेल के तौर पर, और ये ट्रेनिंग देते थे वहां पर कश्मीरी युवाओं को। जो पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर है, उन वहां के लोगों को उन शिविर कैंप में ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से भारतीय हिस्से में घुस करके जाना है और हमला करना है। तो इसमें बड़ी बात ये देखने वाली मिली है साइम। और ताजा अपडेट ये है कि चीन ने जो है त्वरित प्रतिक्रिया दी है। जो भारत में चीन का दूतावास है, वहां के प्रवक्ता ने आज की भारतीय कार्रवाई को खेदजनक बताया है और ये बात कही है कि एएनआई के जरिए सूचना आ रही साइम की जो चीन का अपना दूतावास है भारत में, वहां के प्रवक्ता ने भारत की सैन्य कार्रवाई को खेदजनक बताया और कहा है कि दोनों उसके पड़ोसी देश हैं और शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत करके मामले को हल करना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर जैसे ही हमने अपना बदला लिया, अपनी अपनी ताकत दिखाई, वैसे ही चीन के पेट में दर्द होने लगा। और चीन पहले से भी पाकिस्तान का बड़ा सहयोगी साबित होता रहा, हमारे लिए भी बड़ा कांटा रहा है। आप डोकलाम देख लीजिए, और जो भारत नेपाल से जुड़ी हुई सीमा है, वहां पर भी हमें कई सालों से परेशान करके रखा है। लेकिन अभी हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, अगला नंबर चीन का भी होगा और जल्द ही इस पर जो है बड़ी सूचनाएं केंद्र सरकार और भारतीय सेनाएं जो है जारी करेंगी। और एक ताजा जानकारी आपको श्रोताओं दर्शकों को और दे दूं, 10:30 बजे रक्षा मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग है साइम, जिसमें सारी डिटेल्स दी जाएंगी, कैसे क्या सैन्य कार्रवाई की गई है और क्या वजह रही है। इस ब्रीफिंग के लिए रक्षा मंत्री अपने आवास से निकल करके पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्रालय, जहां पर ये ब्रीफिंग होनी है। इसके अलावा साइम पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 9 नहीं कई जगहों पर हमला किया है भारत ने, और भारत की इस कार्रवाई को कायराना बताया है और कहा है कि जो है कई मासूम लोगों की जान गई। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सिर्फ उन्हीं जगहों पर, उन्हीं स्थानों को निशाना बनाया जहां पर पाकिस्तानी समर्थित जो है आतंकवादी